बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चौकीदार की बेटी थी। न कोई शिकवा, न कोई ख्वाहिश। जिंदगी सादा थी, पर्दे में लिपटी हुई, जैसे कोई पुराना राज। स्कूल से सीधा घर, फिर कुरान, अम्मी की मदद, और बस मेरी दुनिया चार दीवारी के अंदर थी। और ख्वाब भी उसी में पलते थे। न कभी किसी से आगे बढ़ने की चाह थी, न किसी को पीछे छोड़ने की। मेरे अब्बा एक पुराने बंगले में चौकीदारी करते थे, और हमें जो मिलता था वही हमारे लिए काफ़ी था। हम गरीब ज़रूर थे, मगर इज्जत के साथ जीते थे। अम्मी हमेशा कहती थीं, इज्जत से बड़ी दौलत कोई नहीं। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया जो चची का बेटा था। वही चची जो हमें हमेशा कमज़ोर समझती थी। मैं जब उनके घर कभी कभी अब्बा के साथ जाती तो निगाहें झुकाए रखती। उनके बड़े से सहन में कदम रखते हुए भी लगता था कि ज़मीन किसी और की है, सांसें उधार की हैं। मगर वो लड़का मुझे ऐसे देखता था जैसे मेरी चुप में कुछ खास हो। पहले पहल तो मैंने नज़रअंदाज किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रें मेरे ख्याल में बसने लगी। मैं डर गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारी दुनिया अलग है। मेरा मकाम वो नहीं था जहां वो खड़ा था। फिर एक दिन चची ने मेरी अम्मी को बुलाया। लहजा वही गुरूर वाला, बात वही जहर में बुझी हुई। अपनी बेटी को समझाओ, हमारे लड़के को अपनी मासूम सूरत दिखाकर पागल मत करे। अम्मी की आंखें भीग गईं। हम तो कभी चाह कर भी सामने ना आए थे। ये सब तो उनका बेटा खुद कर रहा था, लेकिन चची को कहाँ समझ आना था। उन्हें सिर्फ ये नजर आता था कि एक चौकीदार की बेटी ने उनके महल में कदम रखने की हिम्मत कैसे की। उसके बाद मेरा आना जाना बंद हो गया। अब्बा भी मोहतात हो गए, मगर वो लड़का बाज ना आया। गली में आता, दूर से सलाम करता, कोई मौका मिलता तो खत थमा देता। मैं अनजान बनी रही, पर दिल में एक हलचल सी रहने लगी। एक दिन वो खत में कुछ और लिख कर गया। लिखा, मैं अम्मा को राजी कर लूंगा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अम्मी को सब बता दिया। अब्बा ने खामोशी इख्तियार की, जैसे जानते थे कि ऐसा दिन आएगा, मगर दुआ करते थे कि ना आए। मैंने अपने रब से कहा, अगर इसमें भलाई है तो रास्ता खोल दे, अगर नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे। एक दिन चची अब्बा के सामने बैठी, नजरें अब भी नीचे न थी। लहजा भी वही था, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी की जिंदगी बचानी है तो ये निकाह करना पड़ेगा। उसने तुम्हारी बेटी से निकाह करने की जिद ठान ली है। उनका अंदाज ऐसा था जैसा एहसान कर रही हूं। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, खामोशी से। उनकी आंखों में बहुत कुछ था। वो सब कहने से कासिर थे। जो बाप अपनी बेटी के लिए चाहता है वो उन्हें मेरे नसीब में होता नजर नहीं आ रहा था। अम्मी रो पड़ी, मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, शायद नसीब दरवाजा खोल रहा है, बस दुआ करो इज्जत सलामत रहे। मैंने सर झुका दिया। मैं ना हाँ कह सकती थी ना इनकार। निकाह का दिन आया। मस्जिद में सब जमा थे। दिल में अजीब सा सुकून और बेचैनी इकट्ठी थी। मैंने सफेद जोड़ा पहना जो अम्मी ने किसी जानने वाली से लिया था। कपड़े नए नहीं थे, मगर साफ थे और मेरे दिल की तरह सीधे। मैं काजी के सामने बैठी और उस लम्हे का सोचती रही जब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला एक लफ्ज से करने वाली थी। काजी ने पूछा, कबूल है? आंखें बंद की और आहिस्ता से जवाब दिया, कबूल है। ये लफ्ज मेरे होंठों से निकले और मेरे नसीब में कुंदा हो गए। निकाह मुकम्मल हुआ, दस्तखत हुए, मुबारकबाद दी गई। चची का बेटा मेरे करीब आया। आंखों में चमक थी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी उसे मिल गई हो। मेरे दिल में एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद अब वो वक्त आया है जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। रुखसती चची के घर में ही होनी थी। वही बंगला, वही कमरे, वही दरो दीवार। जिन्होंने कभी मुझे छोटा समझा था, अब वो मेरे ससुराल बनने जा रहे थे। रुखसती के वक्त मेरे बाप ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और सिर्फ इतना कहा, इज्जत बचा लेना बेटी, यही हमारा कुल सरमाया है। मैंने खुद को संभाला, आंखों में आंसू छुपाए और कदम बाहर निकाले। एक नई जिंदगी की तरफ। जब मैं चची के घर पहुंची तो सब कुछ वही था, मगर अब मेरा रिश्ता बदल चुका था। मैं बहू बन चुकी थी। वो लोग जिनकी आंखों में हमेशा नफरत दिखी थी अब खामोश थे। चची का चेहरा सपाट था, जैसे खुशी ना हो लेकिन शिकस्त कबूल कर ली हो। मुझे एक कमरे में ले जाया गया, सादा सा कमरा जिसे दुल्हन के लिए सजाया गया था। कुछ गुलाब के फूल, एक नई चादर और कुछ अजीब सी खामोशी। मैंने सजदा शुक्र अदा किया, दिल से निकला हुआ। शायद मेरी सादगी पर, मेरे सब्र पर अल्लाह ने करम किया है। रात गुजर रही थी। मैं दुआ मांगती रही कि मेरी इज्जत, मेरी सच्चाई कायम रहे। रुखसती के बाद मैं नए कमरे में बैठी थी। सब कुछ खामोश था, जैसे कमरा सांस रोककर किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। हाथों में मेहंदी की महक अभी ताजा थी, मगर दिल बेचैन, बेकरार। न वो आया जिसके लिए ये सब कुछ हुआ, न किसी ने पूछा कि कैसी हो। मैं खामोश बैठी रही, नजरें दरवाजे पर, दिल में दुआ लिए कि सब ठीक हो। फिर एक दरवाजा खुला। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पर्दा हटाया
तो सामने एक अजनबी खड़ा था जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। न वो मेरा शौहर था, न घर का कोई मर्द। मैं सहम गई। कदम पीछे हटाए, दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर कमरे के अंदर आ गया, जैसे सब उसके लिए मामूल की बात हो। मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मैं चीख भी न सकी, न कुछ कह सकी। दिल में इतना खौफ भर गया कि लगने लगा कि शायद यही मेरी सज़ा है, शायद इसी का नाम नसीब है। अचानक बाहर शोर मच गया। चची की आवाज़ गूंजी, जैसे पहले से तयशुदा ड्रामा शुरू हो गया हो। ये क्या हो रहा है? ये कैसा तमाशा है? वो पूरा घर लेकर कमरे में दाखिल हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि वो फतह थी जो किसी चालाक शिकारी की आंखों में शिकार फंसने के बाद आती है। सबने मुझे देखा और मैं दुल्हन के रूप में जमीन पर बैठी, आंखों में खौफ और चेहरे पर बेबसी लिए, किसी जवाब के बगैर खड़ी थी। चची ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये लड़की बदचलन है। रुखसती की पहली रात ही किसी और को कमरे में ले आई। हम अपनी इज्जत को यूं नीलाम नहीं होने देंगे। कोई कुछ ना बोला। सबने यकीन कर लिया, क्योंकि यकीन ना करने के लिए कोई ताकत, कोई आवाज मेरे पास थी ही नहीं। वो लड़का जिसने जिद की थी निकाह के लिए, सबके खिलाफ गया था। वो भी खामोश खड़ा था। उसकी नजरें जमीन पर थी, जैसे उसने खुद को इस सबसे अलग कर लिया हो। मेरे बाप को बुलाया गया। वो आए कपकपाते कदमों के साथ। उन्होंने चची की बातें सुनी, लोगों के ताने सुने और सिर्फ मुझे देखा, जैसे आंखों से पूछ रहे हो, बेटी सच क्या है? मैं खामोश थी। मेरे होंठों पर ताले थे। न अपनी सफाई दे सकी, न उनकी इज्जत बचा सकी। वो जमीन पर बैठ गए, हाथ सर पर रख लिए और बस रोने लगे। उसी रात निकाह तोड़ दिया गया। काजी बुलाया गया और फौरन एक फैसला सुना दिया गया। चची ने कहा, हम ऐसे किरदार की लड़की को अपनी बहू नहीं रख सकते। हम अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेंगे। मेरे लिए वो रात न सिर्फ एक रिश्ता खत्म होने की रात थी, बल्कि मेरी जात की तौहीन का ऐलान थी। मेरी जबान पर मोहर लगी रही और मेरी इज्जत का जनाजा सरेआम उठा दिया गया। मैं वापस अपने घर आ गई। वही छोटा सा मकान, वही खामोश दरो दीवार। फर्क बस इतना था कि अब मैं बदनाम हो चुकी थी। मोहल्ले की औरतें बातें करने लगी, बच्चों ने रास्ते बदल लिए और लोग मेरी मां को अजीब नजरों से देखने लगे। हम गरीब थे, पर पहले बाइज्जत थे। अब सिर्फ गरीब रह गए थे। इज्जत तो चची की साजिश के नीचे दबकर मर चुकी थी। अम्मी रातों को जागती थी, कभी मेरे बालों में हाथ फेरती, कभी चुपचाप कुरान खोलती। उनके चेहरे पर थकान आ चुकी थी, आंखों में सवाल, जबान पर दुआ। अब्बा पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया था। मुझे एहसास था कि उनका सर सिर्फ झुक नहीं गया, वो टूट चुका था। मैंने कई बार दिल में सवाल किया, आखिर मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों हुआ? लेकिन हर बार जवाब सिर्फ खामोशी में लिपटा मिला। शायद मेरी सादगी, मेरा खामोश होना मेरे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया था। मैं चीखना चाहती थी, अपने लिए इंसाफ मांगना चाहती थी, लेकिन हर रास्ता बंद था। न कानून मेरी सुनने वाला था, न लोग मेरा यकीन करने वाले। कुछ दिन के बाद चची ने इलाकाई जिरगा बुलाया, जैसे मेरे लिए इंसाफ का नहीं, अपनी साजिश का आखिरी वार करना हो। चची की आवाज गूंजी, जैसे अदालत लगा दी गई हो। सबके सामने मेरे किरदार पर जो तहमत लगाई गई थी, उसका फैसला भी वही सुना रही थी। उनकी नजरें मुझ पर नहीं, मजमे पर थीं, जैसे वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो, जैसे वो मजलूम हो और मैं मुजरिम। उन्होंने भरे जिरगे में कहा, अगर ये लड़की वाकई बेगुनाह है तो फिर निकाह उसी शख्स से होगा जो इसके साथ कमरे में पाया गया था। मेरे वजूद से जैसे रूह निकल गई। मैंने नजर उठाकर चची को देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ सर्द फैसला था। मजमा खामोश था, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो। किसी ने यह नहीं पूछा कि असल में हुआ क्या था। किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं बोल भी सकती हूं या नहीं। मेरे बाप ने कुछ कहना चाहा, जबान लड़खड़ा गई। वो शख्स जिसे चची मुलाजिम कह रही थी, वो एक कोने में खामोश खड़ा था। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में कोई तासुर नहीं था। न वो हैरान लग रहा था, न परेशान, जैसे सब जानता हो, जैसे सब उसकी मर्जी से हो रहा हो। चची ने उसे बुलाया, इसे निकाह के लिए तैयार करो, आज ही काजी को बुलाओ। किसी ने नहीं रोका, किसी ने यह नहीं कहा कि यह लड़की की रजा के बगैर जुल्म है। मैं कुछ बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर जबान बंद हो चुकी थी। शायद इज्जत के वो घाव जबान से पहले बेजान कर देते हैं। काजी को बुलाया गया। उसी शाम निकाह की रस्म फिर से दोहरा दी गई। अब की बार न फूल थे, न मुबारक बातें, न कोई खुशी। सब खामोश तमाशाई बने बैठे थे, जैसे कोई सजा सुनाई जा रही हो। काजी ने मेरा नाम लिया, फिर उसका, मीर सनान। मैंने पहली बार उसका पूरा नाम सुना, मीर सिनान। यह नाम मेरे लिए अजनबी था और अब मेरे नसीब का फैसला बन चुका था। काजी ने मुझसे पूछा, कबूल है? मैंने अब्बा की तरफ देखा, उनकी आंखें नीचे थीं, जैसे वो मेरी इज्जत के जनाजे को कंधा दे चुके हों। अम्मी दूर बैठी थी, हाथ जोड़े हुए, अल्लाह से कुछ मांगती हुई।
मैंने अपना सर झुकाकर वो लफ्ज अदा कर दिया जो मेरी जिंदगी की दूसरी जंजीर बनने जा रहा था। कबूल है। मीर सिनान की तरफ काजी ने रुख मोड़ा। उसने भी आहिस्ता से कहा, कबूल है। आवाज में वो एतमाद था जो एक आम मुलाजिम में नहीं होता। उसके लहजे में ताकत थी, जैसे वो किसी खौफ या लाचारी का शिकार ना हो, जैसे वो जानता हो कि ये निकाह महज एक सजा नहीं बल्कि उसका मकसद है। निकाह मुकम्मल हुआ। मुझे उसके साथ जाने का हुक्म मिला। अब चची के घर में ही रहना था, लेकिन नए रिश्ते के साथ, एक और कमरे में, एक और नाम के साथ। मेरे अंदर जो इज्जत थी वो जैसे दफन हो चुकी थी। मैंने सोचा कि क्या अब मैं वाकई किसी की बीवी हूं, या ये निकाह सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। मीर सिनान ने मुझे कोई तसल्ली नहीं दी, न कोई दावा किया, न कोई लम्स, न कोई दावा शौहर होने का। उसने सिर्फ इतना कहा, चलो कमरे में। मैं उसके पीछे खामोशी से चल दी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। मेरे अंदर एक कपकपी दौड़ गई, लेकिन उसने फासले से एक कुर्सी खींची और बैठकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी थकन थी, जैसे वो खुद भी इस खेल से थक चुका हो। फिर आहिस्ता से बोला, ये सब जो हुआ तुम्हारे लिए भी तकलीफ है और मेरे लिए भी। मैं चुप रही। वो मुलाजिम कहलाने वाला शख्स मुझे एक मुकम्मल इंसान लगा, कोई आम शख्स नहीं। मैं जानती थी कुछ न कुछ छुपा हुआ है, कुछ है जो मैं नहीं जानती, जो मुझे जानना चाहिए। लेकिन उस वक्त न सवाल पूछने की हिम्मत थी, न जवाब सुनने की सकत। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि आज एक बार फिर मेरे नसीब ने मुझे एक ऐसा रिश्ता दिया है जिसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। मीर सिनान, एक नाम जो मेरे कानों में बसा तो था, पर इसका मतलब मुझे आने वाले दिनों में मालूम होना था। मैं अब इस निकाह का जबरदस्ती का बोझ उठा चुकी थी और दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, अगर मेरे हक में कुछ है तो उसे जाहिर कर दे, अगर नहीं तो मुझे सब्र दे। वो मेरे करीब आने से कतराता था। कभी कभार वो कमरे के कोने में बैठा रहता, किताब खोले या फोन पर बात किए बगैर, जैसे किसी इंतजार में हो। मैं उसकी खामोशी से घबरा जाती और फिर खुद को संभाल कर सोचती, शायद वो भी मजबूर है जैसे मैं हूं। लेकिन जो चीज मुझे हैरत में डालती वो उसकी इज्जत थी जो वो मुझे देता था। कभी उसने मेरी बात काटने की कोशिश नहीं की, कभी मेरी आंखों में वो नजरें नहीं डाली जो बाकी सब ने उस दिन डाली थी। वो हर बार मेरे करीब आकर फासले पर रुक जाता, जैसे खुद से भी लड़ रहा हो। एक रात मैंने हिम्मत की। वो कुर्सी पर बैठा था, हाथ में चाय का कप था। मैंने हल्की आवाज में पूछा, आपने इस निकाह के लिए हाँ क्यों की? उसने मेरी तरफ देखा, नजरें कुछ लम्हों तक रुकी रहीं, फिर बोला, अगर मैं ना कहता तो किसी और को तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाता। उसका लहजा सख्त नहीं था, लेकिन इतना सीधा कि मेरे जिस्म से कपकपी गुजर गई। और अगर किसी और को भेजा जाता, वो रुककर बोला, तो शायद वो तुम्हारी इज्जत ना बचाता। मैं खामोश हो गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो बोला, मैं जानता था ये सब एक साजिश है, मुझे पता था वो क्या करने जा रही है, और तुम्हारी आंखों में उस रात खौफ था, गुनाह नहीं। पहली बार उसने मेरे दिल की गवाही दी। पहली बार किसी ने यह कहा कि मैं बेगुनाह थी, और उसका एतबार मेरे लिए दुनिया से कीमती था। मैं वहां पहले से था। वो एक पल रुका, जैसे खुद पर काबू पा रहा हो। तुम्हें नहीं पता, पर मैं चाची के घर महीनों से हूं। मैं हैरान रह गई, क्या मतलब? लेकिन वो खामोश हो गया, मजीद कुछ नहीं कहा। मेरे लिए ये सब कुछ उलझाने वाला था। एक तरफ वो शख्स था जिस पर तोहमत लगी और मुझसे निकाह हुआ, दूसरी तरफ वही शख्स मेरी इज्जत का मुहाफिज बन गया, और तीसरी तरफ वो कुछ ऐसा जानता था जो मुझसे छुपा हुआ था। वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं था, कुछ और भी था, कोई ऐसा किरदार जिसकी कहानी अभी सामने नहीं आई थी। कभी कभी जब मैं सो नहीं पाती और वो खिड़की के पास खड़ा आसमान को तकता रहता, तो दिल में सवाल उभरता, क्या वो वाकई सिर्फ मुलाजिम था? क्या इस निकाह से पहले वो मुझे जानता था? क्या वो ये सब सिर्फ मेरे खातिर कर रहा था, या किसी और मकसद के लिए? मगर हर बार जब मैं कुछ पूछने का इरादा करती, वो या तो खामोशी से निकल जाता या बात बदल देता। वो मुझे सिर्फ इतना कहता, अब तुम मेरे साथ हो और जब तक हो महफूज हो। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा था। मैं उस शख्स से डरती भी थी, मगर उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून भी महसूस करती। शायद इसलिए कि पहली बार किसी ने मुझे बगैर सवाल किए, बगैर इल्जाम के सिर्फ एक इंसान समझा। सिनान की बातें कम थी, लेकिन उसकी नजर, उसका अंदाज, उसकी खामोशी सब कुछ बोलता था। और मुझे लगने लगा था कि वो इंसान जिसे दुनिया ने मेरे लिए सजा समझा, वो मेरे लिए शायद रहमत बनने वाला था। मेरी जिंदगी का वो दौर जो जिल्लत से शुरू हुआ, अब एक अजीब सी पनाह की तरफ मुड़ने लगा था। लेकिन मैं जानती थी कि यह कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। सिनान की खामोशी के पीछे कुछ छुपा है, और एक दिन वो सब मेरे सामने आएगा। रात के वक्त सिनान अक्सर छत पर जाता था, न किसी से बात करता, न कोई वजाहत, बस खामोशी में गुम,
जैसे वो खुद को छुपाए फिरता हो। मैंने कभी उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं की कि वो वहां क्या करता है, क्या सोचता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। मैं पानी लेने किचन की तरफ गई तो हॉल से गुजरते हुए सिनान की आवाज आई। वो फोन पर था, मगर उसका अंदाज वो नहीं था जो मैंने पहले कभी देखा या सुना हो। वो आहिस्ता बोल रहा था, लेकिन लहजे में सख्ती थी, जैसे वो किसी मातहत से बात कर रहा हो। हाँ, सब प्लान के मुताबिक जा रहा है। एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी असल खेल बाकी है। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल जैसे किसी नामालूम धड़कन पर चलने लगा हो। आगाज, खेल, प्लान। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जान गई कि वो शख्स जिसे मैं सिर्फ एक खामोश शौहर समझती थी, दरअसल कुछ और भी था। मैं पीछे हटी, दबे पांव अपने कमरे की तरफ लौटी, मगर दिल में कई सवाल जन्म लेने लगे। कौन है सिनान? वो किससे बात कर रहा था? और ये सब शुरुआत किस चीज की? मैंने खुद को बारहा समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, शायद वो किसी जाती मसले पर बात कर रहा हो, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन वो वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खामोश, मुहज्जिब, मोहतात। मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट, मामूल के मुताबिक, तुम्हें कुछ चाहिए? और फिर कमरे में गुम। मैंने उससे सवाल ही नहीं किया। अंदर से दिल चाहता था कि पूछूं, लेकिन फिर वही पुरानी बेबसी, वही खौफ कि अगर कुछ ऐसा मालूम हो गया जो सुनने के काबिल ना हो, तो शायद वो कमजोर सी उम्मीद भी टूट जाए जिस पर मैं अपनी जिंदगी को खड़ा देख रही थी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन सिनान की खामोशी अब बेचैनी में बदलने लगी थी। कभी कभी वो फोन पर लंबी बातें करता, और जब मुझे आता देखता तो फौरन कमरा छोड़ देता या फोन बंद कर देता। मैंने सोचा कि शायद वो मुझ पर एतमाद नहीं करता, या शायद वो समझता है कि मैं कुछ जानकर बदल जाऊंगी, मगर मैं जो जानना चाहती थी वो सिनान छुपाना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, कभी कभी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। सिनान ने मेरी तरफ देखा, वही खामोशी। फिर बोला, हर इंसान की जिंदगी में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर ही जाहिर होते हैं। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके चेहरे को देखा, जैसे वहां से कोई जवाब पढ़ सकूं। मगर वो चेहरा किसी ऐसे शख्स का था जो बरसों से सच के पीछे छुपा बैठा हो, और अब उसका सामने आना मुहाल हो। एक और दिन जब वो निहायत संजीदगी से किसी फाइल को देख रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, क्या वो कोई आम शख्स है? उसका अंदाज, उसकी मौजूदगी, उसकी नजरों की गहराई, सब कुछ आम लोगों जैसा नहीं था। फिर वो लम्हा आया जब मुझे यकीन हो गया कि सिनान कोई आम इंसान नहीं। मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी जब दो अजनबी मर्द गेट पर आए। काले लिबास, संजीदा चेहरे और सख्त लहजे में किसी मीर साहब को बुलाने लगे। मैं छिटक गई। मीर साहब? सिनान बाहर आया, उनसे अलग ले जाकर बात की। अल्फाज साफ न थे, मगर अंदाज हुक्म देने वाले थे। जब वो लोग चले गए, सिनान ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, ये लोग कौन थे? वो बोला, कुछ पुराने जानने वाले थे, काम के सिलसिले में आए थे। पर वो जानने वाले नहीं लग रहे थे, वो हुक्म के ताबे लोग लग रहे थे। वो मीर सिनान शायद कुछ और ही था। मेरे अंदर शक नहीं रहा था, बल्कि एक खौफ सा बैठ गया था। लेकिन फिर भी मुझे उससे डर नहीं लगता था, बल्कि अजीब सा एतमाद था कि अगर वो चाहता तो मेरे साथ वैसा सलूक करता जैसा चची ने मेरे साथ किया। मगर उसने मेरी हिफाजत की थी, उसने मुझे इज्जत दी थी। मुझे लगने लगा था कि जो सिनान छुपा रहा है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, शायद खुद उसके लिए भी एक बोझ है। और जिस दिन वो सच सामने आएगा, उस दिन मेरी जिंदगी एक और मोड़ पर पहुंच जाएगी। तब तक मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मैं उसके साए में जी रही हूं, और ये साया चाहे जितना भी पुरस्कार हो, मुझे अंधेरे से बचा रहा था। सिनान के चेहरे पर वो सुकून था जो तूफान से पहले हवा में महसूस होता है। उस दिन मैंने सिनान को पहली बार किसी और रूप में देखा। वो अपने किसी आदमी से सख्त लहजे में बात कर रहा था। आवाज बुलंद नहीं थी, मगर लहजा हुक्म वाला था, अल्फाज कम, इशारे ज्यादा। जब वो मुड़ा, उसके चेहरे पर वो शख्सी तासुर था जो किसी आम इंसान में नहीं होता, जैसे वो किसी बड़े फैसले का इख्तियार रखता हो। उस रात जब हम घर पहुंचे तो वो मुझे एक नई जगह ले गया, एक आलीशान महल जैसा घर। दरवाजे से दाखिल होते ही लग रहा था जैसे कोई फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया हो। ऊंची छतें, कीमती फर्नीचर और वो माहौल जो सिर्फ ख्वाबों में देखा जाता है। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, ये जगह किसकी है? सिनान ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर बोला, ये तुम्हारा है, अब तुम यहाँ की रानी हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने वो सब सोचा भी ना था जो मेरी आंखों के सामने था। मैंने कहा, पर तुम तो मुलाजिम थे। वो मुस्कुराया। पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो ताकत से भरपूर हो। नहीं, मैं मुलाजिम नहीं था, मैं मीर सिनान हूं, अंडरवर्ल्ड का वो नाम जिसका नाम सुनकर शहर की बड़ी बड़ी गर्दनें झुक जाती हैं। मेरे वजूद में सन्नाटा छा गया। मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही थी,
मीर सिनान, अंडरवर्ल्ड? वो शख्स जिसे मैं खामोश शोहर समझती रही, वो एक ऐसी दुनिया का बादशाह था जिसके बारे में सिर्फ फिल्मों में सुना था। मैंने कहा, ये सब क्या है, क्यों? वो मुझे लेकर एक कमरे में बैठा और उसने अपनी कहानी सुनाई। तुम्हारे चचा के अस्पताल में मेरे बाप को ले जाया गया था, एक एक्सीडेंट केस, शदीद जख्मी। लेकिन तुम्हारे चचा ने इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुलिस केस था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मेरे बाप को बचाया तो उन्हें अपना एक बड़ा राज खोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे चचा मेरे बाप के मकरूज थे, लाखों रुपए देने थे। मेरे बाप ने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे चचा के कारोबार में लगाई थी, मगर जब वक्त आया तुम्हारे चचा ने मुंह मोड़ लिया। सिनान की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ इंतकाम में होती है। मेरे बाप ने दरवाजे पर दम तोड़ा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस शख्स को मिट्टी में मिला दूंगा, उसकी हर ईंट को अपने कदमों तले रौंद दूंगा। मैंने बरसों लगाए, ताकत जमा की, अपनी दुनिया बनाई। फिर वक्त आया और मैं तुम्हारी चची के घर पहुंचा, एक मुलाजिम के रूप में। मैंने सर झुका दिया, जैसे मेरी सांस रुक रही हो। तुम वहां क्यों आए? मैंने आहिस्ता से पूछा। तुम्हारी चची मेरा अगला हदफ थी, लेकिन तुम्हें देखकर सब कुछ बदल गया। तुम एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में सच्चाई थी, जिसके लहजे में आजिजी थी, जिसकी मौजूदगी में खामोशी का एहतराम होता था। पहले सिर्फ बदला था, पर फिर तुम बन गई मेरा मकसद। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे मेरी दुनिया बिखर कर नए अंदाज से जुड़ रही हो। मैं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो साजिश थी, लेकिन सिनान की सच्चाई सुनकर मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी हिफाजत किसी ऐसे हाथ में दी जो बज़ाहिर खतरनाक था, लेकिन मेरे लिए ढाल बन चुका था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अब मैं उस महल में रहती थी, एक ऐसी जगह जहां मुझे वो इज्जत, वो सुकून मिला जो मेरे माजी के किसी लम्हे में नहीं था। नौकर मेरे हुक्म पर, दरवाजे मेरे नाम पर, और वो सिनान जिसका हर दुश्मन सहम कर बात करता, वो मेरे सामने सिर्फ एक शौहर, एक मुहाफिज था। लेकिन मैं जानती थी कि यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिनान की दुश्मनी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, उसका बदला भी बाकी था। और अब की बार मैं सिर्फ तमाशाई नहीं थी, मैं उसकी शरीके जिंदगी बन चुकी थी। उस रात सिनान ने जो कहा वो सिर्फ एक वाकया नहीं था, एक पूरी जिंदगी का खुलासा था। मैं उसके सामने बैठी रही और वो धीरे धीरे वो पर्दे हटाता रहा जो बरसों से उसकी जात पर पड़े थे। मैं अपने बाप को तुम्हारे चचा के अस्पताल में लेकर गया था, वो बोला। नजरें छत पर थी, जैसे वो लम्हा दोबारा देख रहा हो। गाड़ी के दरवाजे से लेकर इमरजेंसी तक मैंने अपने बाप को संभाल कर रखा। वो जख्मी था, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन होश में था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सिनान, मुझे बचा लेना। सिनान की आवाज रुक गई, एक गहरा सांस लिया, फिर बोला। मैंने नर्स को बुलाया, डॉक्टर को आवाज दी, फिर चचा सामने आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी के असरात आए और अगले लम्हे एक सख्ती। उन्होंने आंखें फेर ली, बस इतना कहा कि यह पुलिस केस है, पहले कानूनी कार्रवाई होगी, फिर इलाज। मैं गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन वो दरवाजे से मुड़ गए। मेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं खामोशी से सिनान को देखती रही। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, मगर चेहरा सख्त था। उसने ये सब अपने अंदर दफन रखा था और आज बरसों के बाद मेरे सामने उन जख्मों को खोल रहा था। मेरी माँ उस दिन के बाद जिंदा लाश बन गई। घर के दरो दीवार खामोश हो गए। मैंने सोच लिया था कि अब बस एक ही मकसद है, उस शख्स को नीचा दिखाना जिसने मेरे बाप को मरते देखा और कुछ न किया। सिनान का लहजा सख्त होता जा रहा था, लेकिन उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर बनकर लग रहे थे। मैंने कारोबार बनाया, ताकत जमा की, एक एक कदम सोच कर रखा। मैंने कानून से नहीं, हालात से बदला लिया। मैं जानता था कि अगर मैं उनके बराबर बनूंगा तो वही वक्त आएगा जब मैं उनके दरवाजे पर बैठकर उनके गुरूर को रौंद दूंगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, और मैं तुम्हारे रास्ते में कहाँ आ गई? सिनान ने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वो नरमी थी जो उसके चेहरे पर बहुत कम नजर आती थी। तुम मेरी ख्वाहिश बन गई। मैं तुम्हें बदले की राह में नहीं लाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें उस रात निशाना बनाया गया तो मैं खामोश न रह सका। मैं जानता था कि अगर मैं ना होता तो वो किसी और को भेजते और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने सोचा था तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा, लेकिन वो चची जिन्हें मैं सिर्फ दुश्मन समझता था, उन्होंने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस लम्हे मैंने फैसला किया कि अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। मेरे दिल में जो धड़कनें थीं वो उसकी बातों से नरम पड़ गईं। वो शख्स जिसे मैं सिर्फ ताकत का मुजस्मा समझती थी, वो अंदर से टूटा हुआ एक बेटा भी था जिसके जख्म भरने का कोई तरीका न था। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, पहली बार, बगैर खौफ के, बगैर सवाल के।
मैं तुम्हारे साथ हूं सिनान। अगर ये सब सच है तो तुमने जो किया वो गलत नहीं था। सिनान ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसे सुकून मिला हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लाया हूं, लेकिन वादा करता हूं कि तुम्हें कभी इस अंधेरे का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तुम मेरे माजी की सजा नहीं हो, तुम मेरी नई जिंदगी का आगाज हो। उस रात पहली बार मैंने दिल से उसका साथ कबूल किया। वो निकाह जो मेरे लिए जबरदस्ती की सजा थी, अब एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसमें वो यकीन और दर्द मुश्तरक था। मैंने उसकी बातों में सच्चाई देखी और उसके खामोश जख्मों में अपनी कहानी के टुकड़े। अगले दिन जब मैं उसके साथ उस महल जैसे घर की राहदारियों से गुजरी तो खुद को किसी रानी जैसा महसूस नहीं किया, बल्कि एक ऐसी औरत की तरह महसूस किया जिसका शौहर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बावजूद अपने अंदर एक बच्चे की तरह जख्मी है, और उसकी मरहम सिर्फ सच्चाई और साथ है। हम दोनों के दरमियान अब सिर्फ रिश्ता नहीं, एक राज भी था। एक ऐसा राज जो हमें जोड़ता था और जिसका अंजाम अभी बाकी था। मैं जानती थी चची और चचा का गुरूर अब आखिरी हद पर था और मीर सिनान का बदला वो अपने अंजाम के करीब था। चची का गुरूर कभी उसकी जबान से टपकता था, कभी उसके चलने के अंदाज से, और कभी सिर्फ उसकी नजरों से। लेकिन आज सिनान के साय में खड़ी मैं खामोशी से उस गुरूर की बुनियादों को लरसते देख रही थी। सिनान ने कभी ऊंची आवाज में इंतकाम की बात नहीं की, न कभी जाहिरी जंग छेड़ी। उसका बदला ठंडा था, हिसाबी, और ऐसा कि सामने वाला तब समझे जब सब कुछ हाथों से जा चुका हो। सबसे पहले चची के कारोबार पर वार किया गया। वो बुटीक जो उन्होंने बरसों में बनाया था, वो दुकानें जिन पर उनका नाम था, एक एक करके सब सिनान की बनाई हुई कंपनी के तहत आ गई थी। सिनान ने कानूनी कागजी कार्रवाई के जरिए उनके बिजनेस पार्टनर्स को खरीदा, उनके कर्जे खरीदे, और एक दिन चची के दफ्तर में एक नोटिस पहुंचा। ये तमाम असासे मीर इंटरनेशनल के तहत आ चुके हैं। चची का चेहरा उस दिन सफेद हो गया था। वो जो हर वक्त सोने के जेवरात से लदी रहती थी, आज एक खाली फाइल लिए अपनी ही कुर्सी पर बैठी रह गई। उसके गुरूर का पहला पत्थर वहीं गिर चुका था, लेकिन सिनान रुका नहीं। अगला निशाना वो बंगला था जिसे वो अपनी शान समझती थी, वही घर जिसके दरवाजे पर मेरे बाप को नीचा दिखाया गया था, जहां मेरे किरदार पर इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत को रौंद डाला गया था। सिनान ने उस बंगले की पुरानी मलकियत निकलवाई जिस पर एक वक्त में उसके बाप का जुज़वी हक था, और उस हक को बुनियाद बनाकर एक कानूनी जंग छेड़ दी। चची ने जब ये सुना तो उन्होंने अदालत के दरवाजे बजाए, पर सिनान ने वहां भी रास्ता पहले ही साफ कर लिया था। हर दस्तावेज, हर गवाही उसी के हक में थी। चंद हफ्तों में वो फैसला आ गया जिसने चची के कदमों तले से जमीन खींच ली। बंगला जिसे वो अपनी सल्तनत कहती थी, सिनान के नाम हो चुका था। मैंने चची को पहली बार उस दिन खामोश देखा जब वो छोटे से बैग के साथ उस बंगले के दरवाजे से बाहर निकली। न गाड़ी, न नौकर, न शान, न शौकत, बस एक शिकस्ता औरत जिसे उसके अपने गुरूर ने सड़क पर ला खड़ा किया था। उस दिन मैं अंदर से टूट भी गई और एक नई तरह से जुड़ भी गई। मुझे याद था वो लम्हा जब मुझे कमरे में कैद करके इल्जाम लगाया गया था, जब चची ने सबके सामने मेरी इज्जत पर उंगली उठाई थी। आज उसी औरत को जमाने की नजरें खा रही थी। वक्त बदलता है, और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो वो ऐसी होती है कि इंसान के पास ना जबान बचती है, ना जमीन। चची का बेटा, वही जो कभी मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, अब अपनी मां के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। सिनान ने उसे कारोबार से अलग रखा और उसके लिए भी जिंदगी इतनी आसान ना छोड़ी। वो सिनान के सामने एक बेबस इंसान बनकर रह गया था, न मां का साथ दे सका, न मेरे लिए कुछ कर पाया। चची ने कुछ दिन एक पुराने रिश्तेदार के घर गुजारे, फिर एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो गई। जिस जबान में मुझे नीच कहा था, आज वो खामोश थी। जिसकी नजर ने मुझे हकीर समझा था, आज वो झुकी हुई थी। सिनान ने कभी एक लफ्ज नहीं कहा, न ताना, न बदला जताया। बस एक दिन वो मुझे लेकर उस बंगले में गया। कहा, यह घर अब तुम्हारा है। जिस जगह से तुम्हें निकाला गया वही जगह अब तुम्हारा मकाम है। मैंने उस दरवाजे पर खड़े होकर लंबी सांस ली। मेरे बाप ने जिस चौखट पर जिल्लत सही थी, आज मैं वहां इज्जत के साथ खड़ी थी। मेरे दिल में शुक्र था, पर साथ ही एक थकन भी। ये सब जो गुजरा वो मेरे अख्तियार में नहीं था, पर अब जो मेरे सामने था वो मेरा सब्र और मेरी सच्चाई की जीत थी। चची की तबाही एक सबक थी, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उन सब के लिए जो पैसे को ताकत समझते हैं और इंसानों की कदरों को रौंद देते हैं। मैं उसी बंगले में रहती थी, पर इस बार शान से, वकार के साथ, और उसके साथ जिसने मेरी खामोशी को ताकत बनाया। चची ने जो बोया वही काटा, और मैं वो फसल थी जो वक्त के सब्र से उगी थी। वक्त जैसे पलट रहा था, जैसे तकदीर ने चची को वही रास्ता चलाया जो कभी वो मुझे दिखाती थी। उस बंगले से बेदखल होने के बाद
उन्होंने अपने बेटे की शादी की, शायद इस उम्मीद पर कि नई बहू आएगी तो हालात संभल जाएंगे, घर का निज़ाम बेहतर होगा और वो दोबारा वैसी ही जिंदगी जिएंगी जैसी पहले थी। मगर जो ख्वाब वो देख रही थी वो एक नए अजाब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। नई बहू आई, ऊंची नाक, तेज जबान और गुरूर में लिपटा हुआ वजूद। चची ने अपने बेटे के लिए जो लड़की पसंद की वो मालदार थी, खुदसर और उन लोगों में से थी जो रिश्तों को इज्जत नहीं हैसियत से तोलते हैं। पहले दिन ही चची ने उसके सामने वही रवैया अपनाना चाहा जो वो हमेशा से अपनाती थी, हिदायत देना, हुक्म चलाना, हर बात में अपनी बरतरी जताना। मगर अब खेल बदल चुका था। नई बहू ने कुछ दिन तो चुप साधे रखी, फिर उसका असल चेहरा जाहिर होने लगा। वो चची को मां नहीं नौकरानी समझती थी। खाने में नमक कम हो तो ऊंची आवाज, कपड़ों में शिकन हो तो ताना। जो ताने कभी चची ने मुझे दिए थे, गरीबों की तो औकात ही यही है, सलीका तो तुम में कहीं है ही नहीं, वो सब अब उसी के कानों में पड़ने लगे। बस बोलने वाली जबान बदल गई थी। चची पहले पहल बर्दाश्त करती रही, शायद वो समझती थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। नई बहू का लहजा दिन ब दिन तल्ख होता गया। उसके रवैये में वही तपिश थी जो कभी चची के लहजे में मेरे लिए हुआ करती थी। चची जो कभी मेरे कपड़ों पर तनकीद करती थी, आज खुद अपनी बहू के सामने हाथ बांधे खड़ी होती। जो कभी मेरे वालिद की हैसियत का मजाक उड़ाती थी, आज खुद उस घर में रहती थी जो उनका अपना ना था, ना खिदमतगार, ना इख्तियार और अब ना इज्जत। वो वक्त जो कभी उनका गुलाम था अब उनका तमाशाई बन चुका था। उस बहू ने घर का कंट्रोल संभाल लिया। चची के बेटे ने भी बीवी के कहने पर मां से फासले बढ़ा लिए। पहले जो मां के कदमों में बैठा रहता था अब उसके सामने खड़ा भी कम ही होता। जो बरसों से दूसरों को रौंद कर खड़ा था अब खुद चटकने लगा। मुझे खबर मिली कि चची बीमार पड़ गई हैं। उनके इलाज के लिए ना दामाद ने पैसे दिए, ना बेटे ने वक्त। कभी जो लोग चची के सामने झुकते थे अब रास्ता बदल लेते थे। इज्जत जो सिर्फ रुपया देखती थी, वो रुपया अब उनके पास नहीं था और ना ही वो रूप। मैंने सोचा कि वक्त ने कैसा बदला लिया है। जिस दर्द का वजन मैंने सालों तक अपने सीने में उठाया वो अब चची के घर में गूंजने लगा है। नई बहू का वही लहजा, वही अल्फाज जो कभी मेरे खिलाफ बोले गए थे अब चची की समात में तीर बनकर व्यवस्थ हो रहे थे। एक दिन मैं सनान के साथ बाजार गई। वहीं सामने से चची और उनकी बहू आते दिखाई दिए। चची के चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उनके हाथों में शॉपिंग बैग नहीं, दवाएं थी। नई बहू उनके आगे आगे चल रही थी, जैसे साथ होने का दिखावा कर रही हो, मगर दिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। चची की नजरें मुझ पर पड़ी और उनकी आंखें झुक गईं। मैंने जिंदगी में पहली बार उनकी आंखों में शर्मिंदगी देखी। ना गुस्सा, ना हिकारत, सिर्फ खालीपन। मैं कुछ कहे बगैर गुजर गई। सिनान ने मेरा हाथ थामा, आहिस्ता से बोला, यह होता है वक्त का इंसाफ। घर आकर देर तक मैं खामोश बैठी रही। ना खुशी थी ना सुकून, बस दिल में एक अजीब सा खला, जैसे कोई चीज पूरी हो गई हो मगर उसका वजन अभी भी बाकी हो। चची की हालत देखकर मुझे समझ आया कि इंसान जो बोए वो ही काटता है। उन्होंने मुझे रौंद कर अपनी जिंदगी संवारना चाहिए, मगर अल्लाह ने मेरी टूटी इज्जत को संवारा और उनके सजे ताज को मट्टी में मिला दिया। अब वो औरत जो मुझे अपनी जूती से कम समझती थी खुद घर में नौकरानी जैसी जिंदगी गुजार रही थी, और वो बेटा जो कभी मेरे लिए दुनिया से लड़ने का दावा करता था आज अपनी बीवी के सामने खामोश गुलाम था। ये वक्त की घड़ी थी जिसने सब कुछ पलटा दिया था। मेरे सब्र ने वो कहानी मुकम्मल की थी जो जुल्म से शुरू हुई थी, और अब मैं जानती थी कि चची का गुरूर सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि उसने उनकी जबान, उनकी पहचान और उनका वजूद ही मिटा दिया था। सब कुछ वही हो रहा था, बस किरदार बदल गए थे। अब वही जुल्म जो कभी मेरे साथ हुआ चची के साथ हो रहा था। दिन थे कि जैसे एक एक करके वक्त की कैंची से कट रहे थे। फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया जिसके लिए शायद किस्मत बरसों से अपना चक्कर पूरा कर रही थी। दोपहर का वक्त था, सूरज तप रहा था, शहर की सड़कें भरी हुई थी। चचा किसी काम से निकले, गाड़ी खुद चला रहे थे। किसी मोड़ पर एक बड़ा ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और चचा की गाड़ी को जोर से टक्कर लग गई। गाड़ी सड़क के किनारे उलट गई। लोग भागे, पुलिस आई और चचा को करीब के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। मैंने जब ये खबर सुनी तो दिल धड़का जरूर, मगर दिल के एक कोने में अजीब सा सुकून भी उतर गया। सिनान खामोश खड़ा था, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बता रही थी जैसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा हो। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी में सांस ली और वक्त को अपना खेल खेलने दिया। चचा को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया।
शदीद चोटें आई थी, सर फट चुका था, जिस्म से खून बह रहा था। नर्सें दौड़ी, डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने फाइल देखी और केस की नौयत समझी, उसने हाथ रोक लिया। यह पुलिस केस है, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर इलाज शुरू होगा। एक लम्हे को सब कुछ रुक गया। अस्पताल का वक्त, चचा की सांसें और कानून का वो बेरहम चेहरा जो सिर्फ कागज देखता है, इंसान नहीं। चचा के साथ जो शख्स आया था उसने मिन्नत समाजत की, लेकिन डॉक्टर ने अपना प्रोफेशनल जवाब दिया, यह हमारा प्रोटोकॉल है, कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं कर सकते। चचा को एक स्ट्रेचर पर लेटाकर कमरे के कोने में रख दिया गया। न टाका लगा, न दवा दी गई, बस इंतजार, एक कागज का, एक दस्तखत का, और उस इंतजार में सांसों ने दम तोड़ दिया। सिनान को जब इत्तला मिली, वो कुछ देर खामोश रहा। उसने आंखें बंद की, जैसे अपने माजी की फिल्म दोबारा देख रहा हो। फिर सिर्फ इतना कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे बाप के साथ हुआ था। मुझे याद आया उस रात जब सिनान ने मुझे पहली बार अपने बाप के मरने की कहानी सुनाई थी। उसने यही अल्फाज कहे थे, मेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा क्योंकि तुम्हारे चचा ने पहचान कर उनका इलाज करने से इनकार किया था। आज चचा के साथ भी वही हुआ, बिना किसी रिश्ते या दुश्मनी के, सिर्फ कानून के एक जुमले ने उनकी जान ले ली। पहले एफआईआर, फिर इलाज। वक्त ने खुद सिनान के बदले का फैसला कर दिया था। उसने हाथ ही नहीं उठाया, उसने कोई साजिश नहीं की, उसने सिर्फ सब्र किया, और कुदरत ने इंसाफ की वो घड़ी खींच दी जो इंसान का हाथ नहीं चला सकता था। चची जब अस्पताल पहुंची, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, रोती जा रही थी, कोई कुछ करो, मेरे शौहर को बचाओ। मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। वो बिस्तर जहां चचा की लाश पड़ी थी, एक वक्त में सिनान के बाप की मौत का अक्स बन चुकी थी। मुझे उनका चेहरा देखकर तरस नहीं आया, न चची पर, न उस रिश्ते पर जो सिर्फ नाम का था। मेरे दिल में बस एक खामोशी थी और एक यकीन, अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज होती है, मगर जब पड़ती है तो सीधे दिल पर। चचा की मौत की खबर फैली, कुछ लोगों ने अफसोस किया, कुछ ने फासला रखा। सिनान ने कुछ नहीं कहा। जनाजे के दिन भी वो दूर खड़ा रहा, बस एक बार मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अब हिसाब मुकम्मल हो चुका। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना अफसोस, बस एक सुकून था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था जो अपने दुख का हिसाब वक्त के हवाले कर दे। चचा की कब्र अब मिट्टी में है, लेकिन उनके अमाल की गूंज अब भी जिंदा है। और मैं जानती हूं, मेरे सब्र, मेरी खामोशी और मेरी सच्चाई ने वो बदला मुकम्मल किया जो कभी मेरे हक में मुमकिन नहीं लगता था। गली के एक पुराने नुक्कड़ पर चची बैठी थी, सर पर चादर, हाथों में कपकपाहट और चेहरे पर वो शिकस्त जो बरसों के गुरूर के बाद आती है। वो रोती जा रही थी, खुद से बातें कर रही थी और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी। जिस लड़की को बदचलन कहा था, वही आज मेरी बद्दुआ बन गई। लोग उसे हैरत से देखते, कोई गुजरते वक्त सर झुका लेता, कोई थोड़ी देर रुककर अफसोस से आगे बढ़ जाता, मगर वो बस रो रही थी। वक्त ने उसे इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां जबान बंद हो चुकी थी, इज्जत बिखर चुकी थी और कोई शाना बाकी न रहा था जिस पर सर रखकर वो रो सकती। मैं थोड़े फासले पर खड़ी थी, दिल में सुकून भी था, बोझ भी। मैंने वो दिन देखा था जब चची के अल्फाज मेरे सीने में तीर बनकर गड़े थे। मैंने वो रात देखी थी जब मेरी इज्जत को साजिश का निशाना बनाया गया और मुझे जिंदगी के सबसे बड़े जख्म के साथ रुखसत किया गया था। और आज मैंने वो दिन भी देख लिया था जब वही चची सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत पर नोहा कोना थी। मेरी सिनान खामोश मेरे साथ खड़ा था, उसकी आंखों में वो सुकून था जो एक तवील जंग के बाद आता है। उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बदला मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारी मर्जी, माफ करो या छोड़ दो। मैंने एक लम्हे को चची को देखा, उनके झुके सर को, उनके कपकपाते हाथों को, और फिर अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद किया जब मैं मुकम्मल टूट चुकी थी। फिर आहिस्ता से सर झुकाया और कहा, जिस दिन तुमसे मेरा निकाह हुआ वहीं से इंसाफ शुरू हो चुका था, आज इख्तिताम भी देख लिया, बस अब सुकून चाहिए। सिनान ने मेरा हाथ थामा। उसने वो सब कुछ छोड़ दिया था जिससे उसकी दुनिया जुड़ी हुई थी। कत्ल, असलहा, ताकत, खौफ, सब कुछ पीछे रह गया था मेरी वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम मेरी इबादत हो तो मैं वो सब छोड़ दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करे। आज वो 5 वक्त का नमाजी था, अपने दिन का आगाज तिलावत से करता, मस्जिद जाता और रात को मेरे साथ बच्चों को सोने से पहले दुआएं सिखाता।
वो शख्स जो दुनिया को लर्जाता था, आज मेरे बच्चों के लिए वो शफकत था जिसे बाप कहलाने का हक है। मेरे पास सुकून था, इज्जत थी और वो खामोशी जिसमें शुक्र छुपा था। हमने एक छोटा सा फलाही इदारा भी बनाया, उन बच्चियों के लिए जिन्हें दुनिया ने झूठे इल्जाम, साजिश या बेबस रिश्तों के हाथों दफन कर दिया था। मैं उनके साथ बैठती, उन्हें संभालती और सिर्फ इतना कहती, मैं भी एक वक्त में तुम जैसी थी, लेकिन सब्र, सच और अल्लाह का इंसाफ कभी हारता नहीं। मेरे पास अब सब कुछ था, एक मुकम्मल फैमिली, एक नया सिनान और एक नई पहचान। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे पास वो सुकून था जिसकी तलाश में लोग उम्र गुजार देते हैं। चची अब गलियों में रहती थी, कोई ठिकाना नहीं, कोई आवाज नहीं जो उनका नाम ले। और मैं अपनी छत के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत करती, बच्चों को मोहब्बत देती और हर अजान पर दिल से सिर्फ एक ही बात कहती, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, मगर जब चलती है तो इंसाफ मुकम्मल करके ही रुकती है। ये जिंदगी का वो मोड़ था जहां बदला खत्म हुआ और शुक्र ने जगह ली, और यही मेरा अंजाम था, मुकम्मल, मुतमईन और सरापाए सब्र। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।